A very good morning all of you. Class 9th, subject Social Studies, NCERT, History, chapter number 2, Socialism in Europe and Russian Revolution. So we have completed the topic of the Russian Revolution. Now this is the last point of this Russian Revolution topic, that is Civil War. सो दिस सिविल वॉर नाम से पता चल रहा है कि सिविल वॉर क्या है. देखो सिविल का मतलब यहाँ पे सिविल वॉर का मीनिंग ये नहीं आएगा कि रशिया पे किसी ने अटैक कर दिया, जर्मनी ने या फ्रांस ने, ऐसा कुछ भी नहीं है. यहाँ पे सिविल वॉर इसलिए वर्ड यूज़ किया हुआ है क्योंकि जो रशिया था उसके अंदर इंटरनली जो है वो ऐसे सिचुएशंस हो गई हैं कि वो इंटरनली सारे जो है झगड़े हो रहे हैं. ठीक है. So when the Bolsheviks ordered land redistribution, the Russian army began to break up. देखो यहाँ सिचुएशंस की ज़रूरत बता रहे हैं कि क्या क्या कंडीशंस जो थी वो उस टाइम में हो रही थी. सिविल वॉर को स्टार्ट करने से पहले हम इसका एक बेस देख लेते हैं, बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं कि कैसे सिविल वॉर होने के चांसेस जो थे वो बने, कहाँ ज़रूरत पड़ी सिविल वॉर होने की. ठीक है. सो स्टार्ट कर देते हैं. फर्स्ट जो हमारा पॉइंट था दैट वाज चेंजिंग एटीट्यूड ऑफ बॉल्शेविक पार्टी. फर्स्ट पॉइंट आ जाता है चेंज होना. किसका चेंज होना? बॉल्शेविक का चेंजिंग होना. चेंजिंग एटीट्यूड जो था वो चेंजिंग एटीट्यूड बॉल्शेविक का हो गया था क्योंकि देखो बॉल्शेविक ने पहले जो बहुत सारे प्रोमिसेस किए थे और बॉल्शेविक ने अपने आप को कैसा शो किया था, सोशलिस्टिक, टिपिकल जो सोशलिस्टिक होते हैं, टिपिकल जो सोशलिस्टिक होते हैं अपने आप को वही बताया था. तो ये जो चेंजिंग बॉल्शेविक का एटीट्यूड चलता जा रहा था, इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी या फिर इसके बारे में जब पता चला था तो वो कैसे पता चला देखते हैं. नॉन बॉल्शेविक सोशलिस्ट लिबरल्स एंड सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी ऑर्गेनाइज्ड ट्रूप्स टू फाइट द बॉल्शेविक्स. अब देखो हुआ क्या था, बॉल्शेविक क्या बन के आई थी, एक सोशलिस्टिक जो थी, सोशलिज्म को फॉलो करने वाली पार्टी बनी थी. ठीक है. जो सोशलिज्म को फॉलो करेगी यानी कि क्या करेगी, वो समाज के काम करेगी. ठीक है. जो वेलफेयर्स वाले प्रोग्राम्स होते हैं वो सारे ऑर्गेनाइज करेगी. ठीक है. यानी कि लोगों के लिए काम करेगी. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. धीरे धीरे जो बॉल्शेविक्स थे वो भी क्या होते जा रहे थे, वो बिल्कुल ऑटोक्रेसी जो रहती है उसकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे. ऑटोक्रेसी का मीनिंग यहाँ पे ये नहीं आएगा कि पर्टिकुलर किसी एक फॉर्म को पकड़ के चल रहे हैं. यहाँ बॉल्शेविक के लिए ये चीज़ हो जाती है कि बॉल्शेविक ने कहा था कि वो सोशलिज्म को फॉलो करेगा और वेलफेयर वाले काम करेगा. वो उसने किए थे, ऐसी कोई बात नहीं थी कि उसने नहीं किए होंगे. जो प्रॉमिसेस उन्होंने किए थे वो सारे उन्होंने पूरे भी कर दिए थे. ठीक है. अब यहाँ पे बॉल्शेविक जो थी वो कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती थी. एंड यू कैन अंडरस्टैंड, अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती है या कहीं कहीं पे कुछ किसी चीज़ की ज़्यादा बढ़ जाती है लिमिट्स, या उसकी पावर्स ज़्यादा बढ़ जाती है, या वो अपनी पावर्स का ज़्यादा यूज़ करने लग जाते हैं, तो ऐसे में क्या हो जाता है, ऐसे में प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ने लगती है, कम नहीं होती है. आप देखो कहीं पे भी स्ट्रिक्टनेस अगर होती है, अगर वो लिमिट क्रॉस कर रही है, लिमिटेड है देन ओके, लेकिन अगर वो लिमिट क्रॉस कर लेती है तो वो क्या हो जाता है, फिर लोगों को फ्रस्ट्रेशन होने लग जाता है. बिल्कुल ऐसे ही अगर फ्रीडम दे दो आप किसी को, वो भी लिमिट से ज़्यादा दे दो, तो क्या हो जाएगा, अगर वो लिबर्टी क्रॉस होके फ्रीडम चली जाती है एंड लिमिटलेस फ्रीडम है, तो वो भी क्या होगी, वो भी लोगों के लिए क्या कर सकती है, प्रॉब्लमेटिक वाली हो जाएगी. मतलब डिक्टेटर्स बढ़ जाएंगे सोशल में. तो ऐसा ही कुछ बॉल्शेविक के साथ हो रहा था. बॉल्शेविक जो है वो कहीं कहीं पे ऐसा फील होता है, ये सारा सब कुछ पढ़ने के बाद में, कहीं कहीं वो अपने जो एम्स थे उनसे लिंक से हट जाती थी. अपनी लिंक से हट के अगर वो काम कर रही है तो देखो, अगर आप किसी के लिए अच्छा काम कर रहे हो देन ओके है, लेकिन गवर्नमेंट ऐसी कोई बर्दाश्त नहीं करेगी, पब्लिक, जब वो गवर्नमेंट को ज़्यादा ही लिमिट क्रॉस करने लग जाए, अपने जो पावर से उनका मिसयूज़ करने लग जाए. ऐसा बॉल्शेविक के साथ हो रहा था. अब देखो बॉल्शेविक
एक अच्छी खासी जो थी वो पार्टी बन चुकी थी उस टाइम में। और अब यहाँ पे बोल्शेविक के सामने कंपैरिजन में, यानी कि इससे फाइट करने के लिए दूसरी पार्टीज़ भी रेडी होंगी। अब वो दूसरी पार्टीज़ कैसे रेडी होंगी? देखो, एक पार्टी बनी थी रेड्स यानी कि रेड कलर जो होता है वो वाला रेड्स लिखा है, वर्सेस ग्रीन एंड वाइट। ठीक है, ग्रीन और वाइट ये सेम ही है पार्टी, मतलब ये दोनों फॉलो ही करेंगी, इन्हीं कोई एक कोई। रेड्स जो है वो हो जाते हैं बोल्शेविक, और जो ग्रीन है ये सारे बन जाएंगे पर्टिकुलर सोशलिस्ट। ठीक है, सोशलिस्ट प्लस रेवोल्यूशनरीज, इट मीन्स प्रोसारिस्ट। प्रोसारिस्ट का मतलब क्या हो गया? प्रोसारिस्ट का देखो, ये है प्रो और सारिस्ट। ये सारिस्ट वो लोग हैं जो राजा को फॉलो कर रहे थे, मीन्स जो क्या कर रहे थे, जो सार निकोलस था उसको पसंद करते थे। तो ये सब सार निकोलस को फॉलो करने वाले लोग थे, उसके सपोर्टर्स थे। ये सब चाहते थे कि बोल्शेविक जो पार्टी है अब वो कुछ अच्छा काम नहीं कर रही है तो उसको ख़त्म कर देना चाहिए और वापस जो है कोई दूसरी गवर्नमेंट लाने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर हमें वापस किंगशिप रूल एस्टेब्लिश कर देना चाहिए। नाउ दे कंट्रोल्ड मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर। और ये जो ग्रीन्स और ये जो वाइट थे, इन्होंने रशियन एम्पायर का काफ़ी ज़्यादा जो एरिया था वो अपने अंडर में कर रखा था, कंट्रोल कर रहा था। दे वर सपोर्टेड बाय फ्रेंच, अमेरिकन एंड ब्रिटिश। अब देखो इनका सपोर्टर कौन बन गया था? इनका सपोर्टर बन गया था, ऐसा नहीं है कि रशिया के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी उन लोगों की इसीलिए वो सपोर्टर बन गए थे। नहीं, रशिया के साथ बॉन्डिंग नहीं थी, उनकी जो दुश्मनी थी वो बोल्शेविक्स जो थे उनके साथ थी, क्योंकि बोल्शेविक के रहते हुए ये सपोर्टर्स कौन थे इनको सपोर्ट करने वाले? ग्रीन्स और वाइट को फ्रांस यानी कि फ्रेंच लोग, अमेरिकन और ब्रिटिशर्स, ये इनको फॉलो करने वाले थे। ये पार्टीज़ फॉलो इसलिए कर रही थी क्योंकि ये बोल्शेविक को पसंद नहीं करती थी। अच्छा, ये बोल्शेविक को पसंद क्यों नहीं करती थी? कि जब तक बोल्शेविक रहेगा तब तक इस एम्पायर को ख़त्म नहीं किया जा सकता, और ये एम्पायर जो है वो स्ट्रॉन्ग है और इसको जीतना जो है वो बहुत मुश्किल है। और दूसरा, ये सब बोल्शेविक के जो ये आइडियोलॉजी थी इसको पसंद नहीं करते थे। बोल्शेविक की आइडियोलॉजी क्या चल रही थी कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये जो फ्रेंच या अमेरिकन या ब्रिटिशर्स थे इनमें से कोई भी नहीं चाहता था कि डेमोक्रेसी आए, क्योंकि अगर ये डेमोक्रेसी एक्सेप्ट करते हैं, द सेम थिंग जो हमने डेमोक्रेसी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड सिविक्स में पढ़ा था उसमें भी यही था कि अमेरिका कभी नहीं चाहता था कि डेमोक्रेसी आए। ठीक है, क्योंकि देखो एक जगह डेमोक्रेसी आएगी तो ये जो रेवोल्यूशन है ये सब जगह स्प्रेड होगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी ये चीज़ें पहुँच जाएगी इन सारी कंट्रीज़ में, और वो ऐसा नहीं चाहते थे कि ये चीज़ें फैले और उनके कंट्री तक आए, इसलिए वो उसको वहीं पे एबॉलिश करना चाहते थे। अब देखो, अब इसके बाद में क्या कंडीशंस हो गई थी? टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ सोशलिज्म। भाई ये क्यों कर रहे थे? कंट्रोल करने के लिए किस चीज़ की? सोशलिज्म की फीलिंग की। लोगों में अगर सोशलिज्म की फीलिंग आ गई ना तो लोग रुकेंगे नहीं, फिर ये फीलिंग चलती जाएगी। ठीक है, तो इस फीलिंग को वहीं स्टॉप कर देना चाहिए, इसीलिए ये सारी कंट्रीज़ जो थी वो उसको सपोर्ट कर रही थी। नाउ ड्यूरिंग दैट टाइम व्हाट वाज द आर्मी डूइंग? ऐसे टाइम में आर्मी क्या कर रही थी? देखो, आर्मी हमने देख लिया था कि पहले ही किसके सपोर्ट में जा चुकी है, बोल्शेविक को सपोर्ट कर रही थी। यही वजह थी कि बोल्शेविक बहुत ज़्यादा जो है वो पावर में थी, क्योंकि आर्मी उसके सपोर्ट में थी। आर्मी जिसके पास रहेगी वो ऑब्वियसली पावरफुल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आर्मी जो है, देखो आर्मी के लिए मैं आपको बता दूँ, आर्मी जो थी, आर्मी में ऐसा नहीं था पर्टिकुलर कुछ सेलेक्टेड पर्सन ही जाएंगे। जो पीजेंट्स थे अपने पास में, दे बिकेम आर्मी सोल्जर्स, वही आगे चल के जो थे वो आर्मी सोल्जर्स बने थे। तो उन्होंने सपोर्ट भी क्यों किया था बोल्शेविक को? इसीलिए तो किया था, वो खुद पीजेंट थे। तो पीजेंट
की जो फीलिंग्स थी, पीजेंट के जो रिक्वायरमेंट्स थी, वो सारी लेनिन पूरी कर रहे थे, मीन्स बोल्शेविक पूरी कर रहा था पार्टी। तो बोल्शेविक को सपोर्ट उन्होंने इसीलिए किया था बिकॉज ऑफ दे प्रॉमिस्ड। क्या प्रॉमिस किया था कि हम पीजेंट्स को क्या करेंगे, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, यानी कि जो भी ज़मीनें हैं उन सब का मालिक किसको बना देंगे, उसकी ऑनरशिप दे देंगे पीजेंट्स को, ठीक है। बट नाउ आर्मी बिगेन टू ब्रेकअप विद बोल्शेविक। अब आर्मी जो थी वो ब्रेकअप कर रही थी, किससे, बोल्शेविक से। क्यों कर रही थी, ड्यू टू द लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन। जो लैंड था उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन जो था वो नहीं हो पा रहा था उतने अच्छे से जितना उन्होंने एक्सपेक्टेशन की थी और बोल्शेविक ने बोला था। इसीलिए आर्मी जो थी वो उनके साथ में क्या कर रही थी, ब्रेकअप कर रही थी, क्योंकि बोल्शेविक धीरे धीरे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बहुत ओवर स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। यही रीज़न बनता है ओवर स्ट्रिक्ट होने का कि ये अब जो लोग उनसे पहले जुड़े थे ना वो सब धीरे धीरे उनसे कट ऑफ कर रहे हैं, मतलब दूर होते जा रहे हैं। नाउ ड्यू टू ऑल दिस रीज़न देयर वाज अ सिविल वॉर। अब ये सारी कंडीशंस देखो, अंदर ही सारे लोग लड़ रहे हैं, कोई बाहर से नहीं आया है। बाहर से जो लोग हैं वो तो सपोर्ट ही कर रहे हैं। तो ये जो अंदर सब लोग लड़ने की कोशिशें कर रहे हैं या लड़ रहे हैं, ये जो भी इनके बीच में झड़प हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, क्वारल हो रहा है, ये सब इंटरनली हो रहे हैं। सो दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड द सिविल वॉर। नाउ व्हाट वाज द सिचुएशन ड्यूरिंग द सिविल वॉर। अब क्या सिचुएशन हो गई थी, तो देखो सिचुएशन ये हुई थी, जो वाइट थे, ठीक है, जो वाइट थे उन वाइट के साथ में क्या हो रहा था, एट्रोसिटीज़ ऑन पीजेंट्स मेड द अनपॉपुलर। जो एट्रोसिटी थी, यानी कि देखो जो बोल्शेविक्स क्या कर रहे थे, एट्रोसिटी कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, वही बात है, अगर किसी की चॉइस के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हो तो आप उसकी डिसलाइक का रीज़न बन जाते हो। वो जो पॉइंट है आपका, उसी बेस पे वो पर्सन आपको डिसलाइक कर लेगा। कोई भी अगर गवर्नमेंट हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है तो क्या होगा कि या गवर्नमेंट जैसे कोई एक्ट बनाया या कोई भी अगर नया रूल बनाया है, कोई भी ऐसा फंक्शन अप्लाई किया है जो पब्लिक के अकॉर्डिंग नहीं है, तो पब्लिक उस गवर्नमेंट को डिसलाइक करने लग जाएगी, उसके अगेंस्ट होने लग जाएगी, क्योंकि उसके अगेंस्ट होने के रीज़न्स भी हैं। तो यही कुछ हो रहा था उनके साथ में। बोल्शेविक जो थे वो क्या हो रहे थे, धीरे धीरे अनपॉपुलर हो रहे थे, किसके बीच में, पीजेंट्स यानी कि किसानों के बीच में। नाउ बोल्शेविक्स क्या कर रहे हैं, अब देखो यहाँ पे ये बात तो फिक्स है, देखो कोई अगर किसी को सपोर्ट कर रहा है तो, या कोई किसी के अगेंस्ट जा रहा है, इट्स नॉट अ मीन कि उसको कोई दूसरा सपोर्ट नहीं करेगा, ऑफ कोर्स करेगा। तो यहाँ पे इसको सपोर्ट, जैसे सोशलिस्ट को सपोर्ट करने के लिए फ्रेंच, अमेरिकन और ब्रिटिशर्स आए थे, वैसे ही बोल्शेविक्स को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आएंगे जो अदर कंट्रीज़ के पर्सन्स हैं, वो यहाँ पे आएंगे। नेशनलिस्ट लोग आएंगे जिनमें नेशनलिज्म की फीलिंग थी। सेकंड मुस्लिम्स एंड जैदिसिस्ट। अब जो ये जैदिसिस्ट और ये मुस्लिम्स थे हम देख चुके हैं पहले। देखो आज के टाइम में जो ये कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये जो जगह है ये सारी पहले रशियन एम्पायर में आती थी। तो यहाँ पे जो ये सारे लोग थे ये सब क्या कर रहे थे उस टाइम में, इसको सपोर्ट कर रहे थे। अच्छा, ये सपोर्ट क्यों कर रहे थे बोल्शेविक को? ये सपोर्ट इसलिए कर रहे थे बोल्शेविक को क्योंकि बोल्शेविक सोशल ये जो एम्पायर था, रशियन एम्पायर था, इसको पूरा एक रखने में, इसकी यूनिटी रखने में बिलीव करता था। और अगर सोशलिस्ट आ जाता है, और सोशलिस्ट में कौन आ रहा है, फ्रेंच और ये अमेरिकन और जो दूसरे लोग हैं, ये सब क्या कर रहे थे, ये सब यही चाहते थे कि रशिया जो है वहाँ पे सोशलिज्म की फीलिंग जो है वो क्या हो जाए, वो स्टॉप हो जाए। और सोशलिज्म की फीलिंग या नेशनलिज्म की फीलिंग क्या होती है, देशभक्ति। अगर देशभक्ति कहीं ख़त्म हो जाती है तो वहाँ उस कंट्री को तो तोड़ना या उसको डिवाइड करना पार्ट्स में बहुत आसान होता है। इसीलिए ये सारे जो लोग थे ये सपोर्ट कर रहे थे किसको, बोल्शेविक को। नाउ एट द सेम टाइम मैनी वर कन्फ्यूज्ड अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बोल्शेविक्स। अब देखो बहुत सारे लोग थे जो क्या कर रहे थे, वो कंफ्यूज हो रहे थे। किस में कंफ्यूज हो रहे थे कि बोल्शेविक जो है एक्चुअली चाहती क्या है। क्योंकि देखो बोल्शेविक कुछ कुछ जगह पे ये द सेम थिंग जो मैंने अभी आपको बताई थी
बहुत सारे लोग जो थे वो ये सोच रहे थे कि बोल्शेविक वाकई में सोशलिस्ट है, और बोल्शेविक अभी स्ट्रिक्ट हो जाती तो लगने लगता था कि बोल्शेविक तो डिक्टेटरशिप चला रही है, यहाँ तो कोई गवर्नमेंट वाला सिस्टम नहीं है। तो बोल्शेविक से लोग काफ़ी कंफ्यूज हो रहे थे। यहाँ पे कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो गए थे खीवा में और सेंट्रल एशिया में, ठीक है। ये वही जगह है जो मैंने आपको बताया जहाँ पे ये तुजकिस्तान और कजाकिस्तान ये सारी जगह हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे थे, इस वजह से भी क्या हो रहा था, पब्लिक जो है वो बोल्शेविक से कंफ्यूज होती जा रही थी कि बोल्शेविक आखिर करना क्या चाहता है, ठीक है। नाउ अब है मैस्केरिंग लोकल नेशनलिस्ट इन नेम ऑफ डिफेंडिंग सोशलिज्म। अब कुछ ऐसे नेशनलिस्ट भी जो थे वो सोशलिज्म को क्या कर रहे हैं, डिफेंड करने का काम कर रहे हैं, उसको बचाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। टू रेमेडी ऑल दिस नॉन रशियन नेशनलिस्ट वर गिवन पॉलिटिकल ऑटोनॉमी। अब ये क्या हो रहा है, पॉलिटिकल ऑटोनॉमी जो है वो मिल रही है। किसको मिल रही है पॉलिटिकल ऑटोनॉमी? क्या होता है, अब देखो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दे दी, यानी कि जो पब्लिक थी, जो लोग थे, उन सबको कुछ पर्टिकुलर, ये देखो वॉर होना स्टार्ट हो गया है। अब ये वॉर में चीज़ें क्या है, क्या वॉर हो रहा है यहाँ, ये नहीं है कि दो किंग आपस में खड़े हो गए और सोल्जर्स लेकर के, आर्मी लेकर के लड़ेंगे आपस में, ऐसा कुछ नहीं है। इंटरनली जो है वो झगड़े होते जा रहे हैं, कभी कोई किसी से लड़ रहा है, कभी कोई लड़ रहा है। आर्मी हमेशा जो थी वो घूमती रहती थी, पुलिस जो है वहाँ पे जो था पेट्रोलिंग करती रहती थी, छोटी छोटी बातों पे वहाँ पे झड़पें होती थी, झगड़े हो जाते थे। तो ये एक तरह से इसीलिए इसी चीज़ को पूरे जो माहौल था वो ख़राब हो गया था, इसी को पूरा वॉर बोला गया है, सिविल वॉर। तो इन सब को देखते हुए क्या हुआ, नेशनलिस्ट जो थे उनको क्या दिया गया था, ये कुछ पॉलिटिकल ऑटोनॉमी यानी कि कुछ सेल्फ डिसीजन वाले राइट्स जो थे वो दे दिए थे। जिससे क्या हो सकता है, मतलब आपको जब जहाँ जो डिसीजन लगता है वो सही, वो आप कर सकते हो, ठीक है। ये एक डेमोक्रेसी का ही पार्ट है। डेमोक्रेसी में भी यही होता है ना, वी हैव डेमोक्रेसी, वी आर एन इंडियन, देन वी हैव, अब हम क्या हैं, हम इंडियन हैं, तो हमारे पास में क्या है, कुछ राइट्स हैं हमारे पास में अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए। तो ये ऐसे ही कुछ राइट्स जो थे वो वहाँ पे भी दे दिए गए थे उस टाइम में। उससे पहले कोई राइट नहीं था पब्लिक को, जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो गवर्नमेंट लेगी, और वो भी गवर्नमेंट कौन लेगी, वो रशियन कम्युनिस्ट पार्टी मीन्स बोल्शेविक लेगी। बट यहाँ पे जो थे वो कुछ राइट्स दे दिए थे इनको। स्टिल देयर वर सम अनपॉपुलर पॉलिसीज़ ऑफ बोल्शेविक्स, लेकिन अभी भी क्या था, बोल्शेविक की जो ऐसी पॉलिसीज़ के बावजूद भी कुछ ऐसी पॉलिसीज़ थी जो अनपॉपुलर थी, यानी कि लोगों को नहीं पसंद थी। देखो ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं है 100 प्लान्स अगर गवर्नमेंट ने चलाए हैं तो 100 के 100 गवर्नमेंट के सारे प्लान्स जो हैं पब्लिक को पसंद आएंगे, नहीं होता ऐसा। तो ऐसा ही कुछ उस टाइम में कंडीशंस जो थी वो ख़राब होती जा रही थी। तो सिविल वॉर जो था वो ऐसे होने लग गया था। सी दीज आर द न्यू वर्ड्स। फर्स्ट एग्जाम्पल दैट हार्श डिस्करेजमेंट ऑफ नोमेडिज्म। अब ये नोमेडिज्म क्या होता है, लाइफ स्टाइल ऑफ दोज हु डू नॉट लिव इन वन प्लेस बट मूव फ्रॉम एरिया टू एरिया अर्न देयर लिविंग। देखो पहले इतनी परमिशन नहीं थी कि अगर अर्निंग करना है देन यू कैन मूव, आप क्या कर सकते हो, माइग्रेट कर सकते हो, आप जा सकते हो यहाँ से कहीं दूसरी जगह पे अर्निंग के सोर्सेज के लिए या किसी भी पर्पस से। इसके ये राइट जो था वो अभी भी नहीं दिया गया था। ये पॉलिसी जो थी वो गवर्नमेंट की लोगों को नहीं पसंद थी। कौन सी गवर्नमेंट, बोल्शेविक की। तो ऐसे सिचुएशंस जो थी वो काफ़ी चलती रह रही थी, जिस वजह से रशियन कम्युनिस्ट पार्टी को काफ़ी अगेंस्ट और अपोज का सामना करना पड़ रहा था। Now, next topic is making a socialist society, and we will take this topic in the next video. Till then, take care of yourself and thank you for the watching. If you have any problem, कोई भी doubt, कोई भी confusion होता है, then you can ask to me. We will continue the chapter in the next video. Till then, take care of yourself. Thank you for the watching.